जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को नगर बसेरा की कहानी सुना रही हूँ। नगर बसेरा को भाटके और जाटके की कहानी भी कहा जाता है। एक जाटका था और एक भाटका था। जाटका अपनी ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन के यहाँ जा रहा था। रास्ते में वे दोनों मिले और कुएं के पास बैठ गए। जाटका बोला, आओ भाई, हम यहाँ पर नगर बसेरा करें। तो भाटके ने बोला, मैं तो अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तुम ही करो नगर बसेरा। तब जाटके ने तो नगर बसेरा कर लिया और अपनी ससुराल को चले गया। ससुराल में जाते ही उसकी खूब आओ भगत हुई, खूब आदर सत्कार हुआ। और वहीं भाटका जब अपनी बहन के यहाँ गया तो उसके जाते ही बहन के घर में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते उसकी टाट गंजी हो गई। शाम को वे दोनों फिर से उसी कुएं पर मिले। तब जाटके ने पूछा, भाई, बहन कैसी है? बहन की क्या खबर है? तो भाटका बोला, अरे भाई, मेरे जाते ही बहन के घर में आग लग गई, अभी तक मुझे रोटी पानी भी नहीं मिला है। तब जाटके ने बोला, मैंने तो भाई तुमसे पहले ही कहा था कि चलो नगर बसेरा कर लें, किंतु तुमने नहीं माना। तब भाटका बोला, भाई, तुम्हारे नगर बसेरे में अगर इतने गुण हैं तो चलो अभी कर लेते हैं नगर बसेरा। वे दोनों ने हाथ में घंटी और चावल के दाने लिए और नगर बसेरा कर लिया। फिर भाटका अपनी बहन के घर गया तो उसका खूब आदर सत्कार हुआ। जाटका ने अपनी पत्नी को लेकर घर जाने के लिए निकला। रास्ते में वे दोनों फिर से वही कुएं के पास मिले। तब जाटका बोला, भाई, नगर बसेरा करें? तो भाटका बोला, अरे भाई, मेरे घर में माँ है, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी और मेरे जाते ही वो मुझे चूरमा खाने मिलेगा, तुम ही करो नगर बसेरा। इतना सुनकर जाटके ने नगर बसेरा कर लिया और वहाँ से चला गया। भाटका जब अपने घर पर गया तो उसकी भैंस खो गई। तब उसके पिता ने लाठी उठाई और कहा, बहन के यहाँ गया था तो आग लग गई थी और अब यहाँ आया है तो भैंस खो गई है। जाओ, पहले भैंस को ढूंढ कर लाओ, फिर ही तुम्हें रोटी पानी मिलेगा। उसका सारा दिन भैंस ढूंढने में बीत गया, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। चलते चलते वहीं एक बाजार में जाटका और भाटके वे दोनों फिर से मिले। तो जाटके ने पूछा, भाई, क्या खबर है? भाटका बोला, आते ही मेरे पिता की भैंस खो गई और उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ पर मुझे भैंस अभी तक नहीं मिली। वे दोनों ने फिर से नगर बसेरा किया। जब वे वापस आने लगा तो रास्ते में भैंस मिल गई। जब भैंस को लेकर वो घर गया तो उसकी माँ पिता से कह रही थी कि तुमने उसे आते ही घर से निकाल दिया, अब वो सारा दिन भूखा रह गया होगा। आते ही उसे डांटना नहीं। उसकी माँ ने उसके आते ही भाटके को खाना खिलाया। फिर सारी नगरी में डिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के महीने में या पीहर या ससुराल जाते समय सभी लोग नगर बसेरा करें। बोलिए जगदम्बे मात की जय।